नमस्कार। मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। हम में से हर कोई अपनी इनकम अच्छी करना चाहता है ताकि उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे। खासकर नौकरी पेशा वालों के लिए ये सवाल उठता है कि एक फिक्स्ड सैलरी में वो अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, या सैलरी पेशा ही क्यों, हर इंसान अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। ऐसे में निवेश के जरिए इंसान के पास अपनी इनकम बढ़ाने का मौका होता है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छोटे निवेश से कर सकते हैं बड़ी कमाई। म्यूचुअल फंड में कैसे करें इन्वेस्ट। शेयर मार्केट में निवेश करने से क्या है फायदे। बॉन्ड में पैसा लगाना कितना है सुरक्षित। स्टॉक में पैसा लगाना कितना फायदेमंद। रियल एस्टेट में निवेश से मिलेगा लाभ। पैसा हर इंसान की जरूरत है और ज्यादा पैसे कमाना हर किसी की चाहत। लेकिन सवाल ये उठता है कि कम समय में ज्यादा कमाई कैसे की जा सकती है। इंसान ऐसा क्या करे कि कम समय में उसे ज्यादा मुनाफा हो। इसका जवाब है कि निवेश करके इंसान कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकता है, और इसके लिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर निवेश कर सकता है। म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, स्टॉक, शेयर मार्केट और ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिसमें निवेश करके आप कम समय में अधिक पैसे कमा सकते हैं और भविष्य की ज़रूरतों के लिए अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर मार्केट, बॉन्ड के जरिए कम समय में ज़्यादा पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन लाभ के साथ साथ नुकसान का भी उतना ही चांस होता है, क्योंकि ये सभी चीजें मार्केट रिस्क पर आधारित होती हैं। अगर निवेश के जरिए कम समय में अधिक लाभ कमाने के मौके होते हैं तो रिस्क भी ज्यादा होता है। कभी कभी मार्केट में पैसे डूब भी जाते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट में पैसा लगाने से पहले मार्केट रिस्क के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। कभी भी पैसा लगाने से पहले एक बार ये ज़रूर पता कर लेना चाहिए कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं वहां आपका पैसा कितना सुरक्षित है, आप अपने पैसे पर कितना रिस्क ले सकते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कुलदीप राजपूत जी। कुलदीप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मनी मंत्र में। और सबसे पहला सवाल है कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है लोगों के लिए। राकेश जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके जो श्रोता हैं जो आपके चैनल के थ्रू हमसे कनेक्ट हैं उनसे ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने, जैसा कि राकेश जी आपने सवाल पूछा कि इन्वेस्टमेंट इतना ज़रूरी क्यों है, जी। तो मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। अंग्रेजी में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, राइट। सो पैसे बचत करना और सही तरीके से बचत करना ताकि पैसा आपके लिए काम करे, इन्वेस्टमेंट का ये मूल मंत्र है जिसपे मेरे ख्याल से आप सभी निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर के लिए, मतलब आपके भविष्य के लिए ज़रूरी है। आप जो भी अर्न करते हैं उसका कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, ये दोनों दो टर्म है मेरे हिसाब से। ये दोनों में अंतर क्या है? बिल्कुल राकेश जी, बहुत ही सटीक और सही सवाल पूछा है आपने। अक्सर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ख़ास तौर पे जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है अदर देन बैंक फिक्स डिपॉजिट, मैं बाद में उसमें आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो बचत और इन्वेस्टमेंट में बेसिक डिफरेंस ये है। बचत वो अमाउंट हम लोग करते हैं कि चाहे हम सैलरीड हो या हम बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या कुछ भी हो, कहीं से भी अगर हम अर्न करते हैं तो हम एक कुछ छोटा पैसा बचत में रखते हैं ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर हम उसको निकाल सकें, राइट।
तो इन्वेस्टमेंट और बचत में सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा एक लॉन्गर होराइजन के लिए होता है, और बचत जो होती है वो बचत का प्राइमरी रीज़न ये होता है कि मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो उसको मैं निकाल सकूं, लिक्विडिटी जिसे कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यानी बचत का जो पैसा है वो पैसा फिक्स्ड है, आपने जितना बचाया वो बचा हुआ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उसमें जो पैसे आपने लगाए वो थोड़ा बढ़ सकता है, उसमें इंटरेस्ट ऐड हो सकता है या वो डबल हो सकता है, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। बचत खाते का पर्पस, जैसा कि मैंने आपको बताया, बचत खाता हो या कोई भी हम बचत करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य वही होता है कि हम उसको कभी ज़रूरत पड़ने पे निकाल सकें। हाँ। लेकिन अगर वो बैंक के पास या किसी वित्तीय संस्था के पास पड़ा हुआ है तो उस पर थोड़ा बहुत हमें ब्याज भी मिलता रहता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य ब्याज कमाना नहीं है। अगर आपको मूल उद्देश्य ब्याज कमाना या पैसे से पैसा बनाना है तो लोग उसको इन्वेस्टमेंट की अलग अलग स्कीम्स में लगाते हैं, चाहे वो बैंक में हो या ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो। कुलदीप जी, जब निवेश की बात आती है तो एक शब्द आजकल बहुत लोग सुनते हैं, म्यूचुअल फंड। राइट। ये म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है? ओके, सी म्यूचुअल फंड, जैसा कि अगर आप टर्म में जाएं, म्यूचुअल मतलब आपसी। सो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ पे थोड़ा सा क्लैरिटी बताना चाहूँगा ताकि आपके दर्शकों को भी इसमें थोड़ा सा ये समझने में आसानी हो कि इन्वेस्टमेंट के दो ब्रॉड पैरामीटर्स क्या हैं। तो एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जहां पर आप चाहे आपके बैंक अकाउंट में हो, आप जाके डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, या आप शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, या आप दूसरी किधर पे आप बॉन्ड ले लेते हैं, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड ये होता है कि मान लीजिए मैं और आप या और आम जितने भी रिटेलर हैं, जी हाँ, राइट, तो आपकी एक अर्निंग कैपेसिटी अलग है, मेरी एक अर्निंग कैपेसिटी अलग है, और हो सकता है आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनकी हर एक किसी की अर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है और खर्चे करने का पैटर्न भी अलग है। तो म्यूचुअल फंड ऐसा करता है कि मैं और आप जो लोग मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, चाहे वो नॉलेज की कमी हो, चाहे वो टाइम ना दे पाए, जी हाँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपये दिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने कहा कि मैं 1000 रुपये हर मंथ सेव करूंगा, जी हाँ, तो उसको SIP बोलते हैं। बट कमिंग बैक टू पॉइंट, म्यूचुअल फंड ये है कि सब लोग जब जितने अलग अलग निवेश एक जगह पूल फंड में पैसा लगाते हैं और वो किसी एक्सपर्ट को देते हैं, एक्सपर्ट आपके और हमारे बिहाफ पे उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट करता है, और जो हम उससे रिटर्न कमाते हैं वो हम लोग आपस में म्यूचुअली शेयर। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में क्या नुकसान होने की संभावना है? अगर जो कोई पैसा लगाता है म्यूचुअल फंड में तो क्या उसमें नुकसान की संभावना है? ओके, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में लोग पैसा लगाते हैं तो ख़ास तौर पे मध्यम वर्ग या जो भी सैलरीड क्लास है या बिजनेस क्लास है, रिटेल इन्वेस्टर हम जिसे कह सकते जी हैं, हाँ, तो उनके मन में कि स्वाभाविक रूप से चिंता रहती है कि क्या मेरा पैसा सेफ है, राइट। और रही बात सेफ्टी की, तो ये पहली बात, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, और चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री है, रेगुलेटर्स की जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करते हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा एक ही जगह नहीं लगता है, आप इक्विटी फंड में लगाते हैं। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड फंड्स में पैसा लगाते हैं, कुछ डेट से रिलेटेड होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप पैसा लगाते हैं। यहाँ पर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं जो कुलदीप जी बता रहे हैं, जैसे मनी मार्केट फंड है, इक्विटी फंड है, डेप्टेड फंड, बैलेंस फंड, गिल्ट फंड। तो उसी में से एक डेप्टेड फंड की बात आप कर रहे हैं, राइट। सो डेट फंड बेसिकली वो है जहाँ पर कि जो पैसा आपका है वो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है, जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या दूसरी डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जहाँ पैसा लगाती है, तो वो डेट स्कीम होती है जिसमें आपका जो रिटर्न्स हैं कंपैरेटिवली डायरेक्ट आपकी जो दूसरी इक्विटी फंड हैं या गोल्ड से रिलेटेड ETFs हैं, अलग अलग जो फंड हैं, उससे थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी स्कीम्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 100% सेफ है, और इसको जो रेगुलेटर है इसका, वो इन्वेस्टमेंट आप जब भी म्यूचुअल फंड में करें 100% सेफ है आपका पैसा। बिल्कुल। और जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें तो आपको एडवाइज़र की मदद लेनी पड़ सकती है, एडवाइज़र आपको
एडवाइस कर सकता है कि क्या करें, लेकिन एडवाइज़र को चुनने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए जो आपको एडवाइस करेगा? और देखिए, आपका बहुत ही सही सवाल पूछा आपने। म्यूचुअल फंड में अगर आपको लगाना है पैसा तो आप कहाँ लगाएं और कैसे एडवाइज़र सेलेक्ट करें। तो आजकल आप जैसा कि जानते हैं डिजिटल क्रांति है और सब लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके मोबाइल में है, और मोबाइल का पेनिट्रेशन आज की तारीख में किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, सबके पास इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल रहती है। जी हाँ। मैं आप लोग को सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपने आप, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं इंटरनेट पे जहां पर जाके आप फंड के बारे में खुद जानकारी ले सकते हैं, जिसको आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में जाकर के आप खुद बाय कर सकते हैं। आपको किसी एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको किसी एडवाइज़र की ज़रूरत लेने की ज़रूरत लगती है, आपको लगता है कि वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा, तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी के एडवाइजर्स हैं जो आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जहां बैंक है, बैंक भी सारी जितनी बैंक की शाखाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या वो आपका सरकारी बैंक हो, आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट डेस्क में म्यूचुअल फंड में कहाँ क्या लगाएं, ज़्यादातर बैंक्स में ये एडवाइजरी डेस्क और है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए कि म्यूचुअल फंड में कोई भी निवेश कर सकता है और कम से कम 500 रुपये तक का भी निवेश है, भारतीय हो या एनआरआई हो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी पत्नी, पति के नाम पर या बच्चों के नाम पर भी कर सकते हैं निवेश। बच्चा अगर नाबालिग है तो उसके बदले में उसके पेरेंट उसका देखेंगे। पार्टनरशिप कंपनियां हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो, वो भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं इन्वेस्ट। कुलदीप जी, एसआईपी की आप बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बता दें, एसआईपी क्या है? एसआईपी बेसिकली, अगर आपने पुराने टाइम पे आपने सुना होगा, लोग आरडी करवाते थे, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे बोलते हैं। जी जी। तो एसआईपी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आप एक छोटा छोटा पैसा हर महीने जमा करके एक मुश्त आप उसकी एक सेविंग कर लेते हैं और उसमें आपको एंड ऑफ द टर्म आपको रिटर्न मिलता है। जैसा कि आपने बीच में डिस्कस किया था कि अलग अलग स्कीम्स हैं। जी हाँ। तो आप अलग अलग स्कीम में डायरेक्टली लमसम पैसा भी लगा सकते हैं। लमसम मतलब अगर मुझे 1 लाख रुपया लगाना है या 10,000 रुपये लगाना है, मैं एक साथ भी लगा सकता हूँ। लेकिन मैं अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करना चाहता हूँ, जो कि हर महीने कुछ पैसा करके जमा करके भी कर सकता हूँ। एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट आपने जो बिल्कुल अभी डिस्कस किया कि एक आप इसमें पैसा 500 रुपये से लेकर के 1000, 2000 जैसी आप करना चाहें, कोई भी छोटे अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ इसमें होती है, जिसको हम फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं, कि आपकी एवरेजिंग हो जाती है। एवरेजिंग ऐसे होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड जो एएमसी है वो आपको जो भी पैसा आप लगाते हैं उसकी यूनिट्स देती है। यूनिट आपको बेसिकली एनएवी, जिसको नेट एसेट वैल्यू एनएवी बोलते हैं, आप अगर हर महीने लेंगे, कभी मार्केट ऊपर हो सकता है, कभी मार्केट नीचे हो सकता है, तो आपको एवरेज प्राइस। कुलदीप जी, मैं यहाँ पर एनएवी को भी डिफाइन करने के लिए बोलूंगा कि आप एनएवी क्या है, एनएवी ये क्या है, इसको थोड़ा बता दें। एनएवी का बेसिक अगर मैं बात करूं तो नेट एसेट वैल्यू, मतलब एक जो पर्टिकुलर फंड है, लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर फंड है, मैं लेता हूं गोल्ड ईटीएफ फंड, तो उसकी जो टोटल एयूएम है, टोटल जो पैसा है, उसकी जो नेट एसेट वैल्यू, जी हाँ, तो बेसिकली आप एनएवी, आपको जो यूनिट अलॉट होती है वो एनएवी के बेंचमार्किंग के हिसाब से आपको अलॉट होती है। जी जी जी। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड है, एसआईपी के अलावा बॉन्ड्स की चर्चा बहुत होती है कि अगर आपको अपने पैसे लगाने हैं, सुरक्षित रखने हैं या कुछ फायदा उठाना है जी, तो बॉन्ड्स भी आप खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स क्या हैं? सो बॉन्ड बेसिकली जो है ये गवर्नमेंट पेपर्स अलग अलग टाइम पे, बेसिकली अगर कॉमन लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, सरकार को या किसी कॉर्पोरेशन को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम अलग अलग स्टेज में, गवर्नमेंट तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट आम इन्वेस्टर या आम जनता से बोलती है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। बॉन्ड कहाँ से खरीदा जा सकता है? एक सरकार देती होगी, एक प्राइवेट सेक्टर भी देता होगा, तो बॉन्ड कहाँ से लोग ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं? सी बॉन्ड आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जिस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं या दूसरे आपके जो प्राइवेट बॉन्ड्स भी हैं, वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अपने आप एडवाइजर्स के थ्रू ले सकते हैं। आप, जैसा मैंने पहले कहा, आप बैंक्स के थ्रू ले सकते हैं। ये आपकी सारी बॉन्ड बिल्कुल सेफ है। बॉन्ड जैसा कि आप टर्म से समझिए, वो बॉन्ड पेपर जो है वो बॉन्ड आप सरकार की गारंटीड होती है। वो मतलब उस जितने का बॉन्ड है उससे नीचे तो रकम जा ही नहीं सकती। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल आपका सही है, जो आपको बॉन्ड पे रिटर्न जो अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपका
वो सेफ है, बिल्कुल। चाहे मार्केट की स्थिति कुछ भी हो, जी, जी। बॉन्ड में जो रकम लिखी हुई है जी, जी। उतने पैसे आपको मिलेंगे बिल्कुल किसी सही, भी हाल में। बिल्कुल सही। मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है कि अगर मार्केट क्रैश कर गई या मार्केट नीचे गई ऊपर गई, उससे बॉन्ड का फर्क नहीं होता है। इसका बेसिक सेंस ये कि ये लॉन्ग टर्म होता है, राइट। तो लॉन्ग टर्म में आपका जो भी ये प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी कंपनियां लेती हैं वो एक सर्टेन लॉन्ग होराइजन के लिए लेती है, तो वो एक तरह से गारंटीड रहता है प्रिंसिपल। और दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि बॉन्ड कई तरीके के होते हैं। सरकारी बॉन्ड है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, वित्तीय संस्थाएं या बैंक भी बॉन्ड्स इशू करती हैं। इसके अलावा टैक्स सेविंग बॉन्ड्स भी हैं, जी, जी। जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं। तो इन तमाम तरीके के बॉन्ड में आप अपने अनुकूल, अपने फायदे के बॉन्ड्स को देखें, सलाह लें और फिर खरीदारी करें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटते हैं और फिर बात करेंगे स्टॉक मार्केट और ब्रोकरेज की बात करेंगे। कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का अस्तित्व। हम किसी से समझौता करते नहीं, हम खबर दिखाते हैं बेबाक तरीके से। खबरों के सफर की नई शुरुआत सिर्फ लोकमंच पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मनी मंत्र। और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कुलदीप राजपूत जी मौजूद हैं, जो हमारे तमाम क्वेरीज का जवाब दे रहे हैं। कुलदीप जी, ब्रेक से पहले हम लोग बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एक सेक्शन आता है जहां पर लोग बात करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। जी, जी। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा फायदा है। जी। क्या है स्टॉक मार्केट और उसमें एक आम आदमी कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? जी राकेश जी, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपके दर्शकों को बताने की कोशिश की कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से आप कर सकते हैं मार्केट में। अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में पहले बताया कि आपका फंड कोई दूसरा कॉर्पस मैनेज करता है, वो आपके बिहाफ पे ट्रेड करता है। शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप डायरेक्टली मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में जाकर के जितनी कंपनियां वहां पे लिस्टेड है उनके शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और क्या डीमैट अकाउंट का इसमें कुछ लेना देना है? जी, जी। डीमैट अकाउंट क्या है कुलदीप जी? पहले जी। तो ये समझाइए जी, कि डीमैट अकाउंट क्या है, कैसे खोल सकते हैं? जी, मैं आपको समझाता हूँ। आपके माध्यम से दर्शकों को बिल्कुल, भी बिल्कुल, समझाने की बिल्कुल, कोशिश करता हूँ। देखिए, डीमैट अकाउंट कुछ नहीं है। डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या होता था, जब आप शुरुआती दौर में जब शेयर मार्केट की शुरुआत हुई तो ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी। आपको पास सारे फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे और आपको डॉक्यूमेंट संभाल के रखते थे। मैच्योरिटी के टाइम पे वो जा करके आप उसको इनकैश करते थे। डीमैट इज नथिंग बट डीमेटरलाइजेशन, मतलब आपके कागज के बॉन्ड की जगह आपको आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स पड़े रहते हैं। वो डीमैट होता है। तो जब भी आप डीमैट अकाउंट या शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। इसके बिना आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते। डीमैट अकाउंट कौन कौन खोल सकते हैं? मतलब उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या रिक्वायरमेंट? मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। जी। आप जब भी शेयर मार्केट में बेसिकली करते हैं तो डीमैट अकाउंट बेसिकली 3 अकाउंट है। एक आपका बचत खाता है, जी हाँ, जो आपका किसी भी बैंक में हो सकता है। उसके साथ आपका जो ब्रोकर है वो आपका एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप जो भी शेयर में खरीद फरोख्त करते हो वो आप पैसा वहां से यूज करते हो और जो भी आपके शेयर है वो डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं, डीमेटरलाइज फॉर्म में। जब भी आपको बेचना है वो आपके डीमैट अकाउंट से दूसरा जो खरीदता है उसके अकाउंट भी डीमैट अकाउंट होता है। ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है बैकएंड पे। और ये डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पहले ये प्रोसेस बहुत कम्बरसम था क्योंकि सब फिजिकल होता था,
थैंक्स टू डिजिटल क्रांति की आज की तारीख में आप कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो आपको 5 मिनट में आपकी चाय भी हमारी ठंडी नहीं होगी और आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप शेयर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। जी हाँ। आपको जो इसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आपके पास एक पैन कार्ड होना, पहली बात तो आप मेजर होना ज़रूरी है, आपकी एज जो है आप मेजर होने चाहिए, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए और आपका पास कोई भी भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जो भी आपके प्रूफ है केवाईसी के लिए वो आपका ज़रूरी है। जी हाँ। यदि आपके पास आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक है और आपके ईमेल आईडी से लिंक है तो आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यदि नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आधार से लिंक नहीं है तो भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने के लिए प्राइमरीली ये 2 डॉक्यूमेंट्स। तो ये डीमैट, ट्रेडिंग और एक और आपने सेविंग्स अकाउंट, तो सबके लिए कागजात या रिक्वायरमेंट तो तकरीबन उतनी ही होगी। देखिए, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आपको केवल 2 अकाउंट खोलने हैं, डॉक्यूमेंट्स वही लगेगा, डॉक्यूमेंट्स वही लगेगा। हाँ जी, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या डीमैट अकाउंट हो, डॉक्यूमेंट्स वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो ब्रोकर होते हैं वहाँ पर, वो उनका क्या काम होता है? ब्रोकर क्यों हमें ज़रूरत होती है किसी ब्रोकर की? क्या हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट डील कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं, या हमें ब्रोकर की ज़रूरत होगी? देखिए, आपको ब्रोकर की ज़रूरत क्यों होती है और ब्रोकर क्या इंपॉर्टेंट रोल इस पे रखता है वो मैं आपको समझाऊंगा जी। पहली बात तो अभी अगर आप बात करें तो ब्रोकर की ज़रूरत है आपको, बिकॉज हमारे जो 2 एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम पॉपुलरली अपना निफ्टी के नाम से जानते हैं, और निफ्टी मतलब जो उसका इंडेक्स है उसको निफ्टी बोलते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी एक्सचेंज हैं आपके 2 एक्सचेंज, मैं यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहा हूँ अभी, कमोडिटी और करेंसी मार्केट की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो आपको जितनी भी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड हैं इन दोनों एक्सचेंज में, आपको अगर उनका शेयर खरीदना है तो आप ब्रोकर के थ्रू ही खरीदेंगे, क्योंकि ब्रोकर रिटेल कस्टमर से डायरेक्टली आप जाके एक्सचेंज से डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। ब्रोकर बेसिकली 3 तरह के ब्रोकर होते हैं ब्रॉडली। एक होते हैं बैंक बेस्ड ब्रोकर, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि बैंक बेस्ड मतलब आपके जितने भी बैंक हैं, चाहे वो ICICI प्राइवेट बैंक हो, HDFC हो या और भी जितने हैं, तो वहाँ पे जब आपका बचत खाता होता है तो उसके साथ ही वो आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल देते हैं, वो जो सब आपस में लिंक रहते हैं। तो बैंक बेस्ड ब्रोकर हैं इंडिया में कुछ जो पॉपुलर हैं, वो ICICI, एक्सिस सिक्योरिटीज, ICICI, HDFC एंड सो ऑन सो फोर्थ। कुछ सरकारी बैंक भी हैं जिनकी अपनी खुद की डिपॉजिटरी है। तो दूसरा बैंक बेस्ड ब्रोकर हो गए। दूसरे हो गए आपके फुल टाइम फुल सर्विस ब्रोकर, जिसको हम बोलते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर का मतलब है कि वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, अकाउंट ओपनिंग के बाद भाई आपने अकाउंट खोल लिया, आपका पर्पस ये था शेयर मार्केट में आने का कि आप पैसा बनाएं, राइट। और मेरे और आपके जैसे या जो शुरुआत कर रहे हैं मार्केट में, उनकी सबसे बड़ी यही रहती है कि नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं कि ऐसा ना मैं गलत जगह पैसा लगा दूं, राइट। तो फुल टाइम ब्रोकर आपको अकाउंट खोलने से लेकर के एडवाइजरी, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, आपको हर स्टेप में आपकी। कुलदीप जी, ये तो हो गई कि ब्रोकर की जरूरत है जो आपको गाइड करेगा, लेकिन ब्रोकर चुनने के पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? कैसा ब्रोकर हमें चाहिए, राइट, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? राइट। सो मैं जैसा कि आपको कह रहा था कि फुल टाइम सर्विस ब्रोकर आपको ये सारी सर्विस देता है। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट आज की तारीख में, क्योंकि ये सब डिजिटल चल रहा है, तो एक बहुत कॉन्सेप्ट पॉपुलर है जिसको हम डिस्काउंट ब्रोकर के नाम से जानते हैं। सो डिस्काउंट ब्रोकर बेसिकली क्या करता है, आपको एक टेक्नोलॉजी मिल जाती है जहां पे आप काम खुद ही करते हैं। तो उससे होता ये है कि आपको जो प्राइसिंग है, क्योंकि जब भी आप ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक सर्टेन ब्रोकरेज देनी होती है। तो जो डिस्काउंट ब्रोकर है वहां पे वो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं, सारी सर्विसेज ऑनलाइन रहती हैं और आप बेसिकली ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, इन दोनों को मेंटेन करने की कुछ फीस भी है, शुल्क भी है? हाँ जी, डीमैट अकाउंट मेंटेन करने की हर एक ब्रोकर की अलग अलग है, जिसको हम ब्रॉडली एनुअल फीस होती है। जी हाँ। और उसको हम AMC बोलते हैं, बेसिकली एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। और आजकल ज़्यादातर जितने डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं या बैंक बेस्ड ब्रोकर हैं या फुल टाइम ब्रोकर भी हैं जी, वो अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत कई जगह वो चार्ज भी नहीं करते हैं, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट खोलते समय कुछ सावधानी रखने की जरूरत है? बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि वैसे ही ये जो बहुत ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के लोगों के दिमाग में अलग अलग डाउट रहते हैं।
तो 2-3 आपको चीज़ें बेसिकली ध्यान रखनी है जब भी आप ब्रोकर चुनते हैं। पहली बात तो आपको देखना है कि आपका ब्रोकरेज का विंटेज कितना है आपके ब्रोकर का, कि आपका ब्रोकर प्राइमरीली कितने टाइम से ऑपरेशंस इंडिया में कर रहा है, राइट। तो एक विंटेज है, विंटेज के साथ आपका ब्रोकर टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एक्सचेंज के भी अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो मैक्सिमम ट्रेड्स जो पड़ रहे हैं वो मोबाइल पे होते हैं आपके, चाहे, राइट। सो मोबाइल पे ट्रेड पड़ रहे हैं, इसका मतलब अगर आप बेच खरीद पाते हैं आसानी के साथ अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि वो टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस है। तीसरा आपको ऑब्वियसली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप फीस कितनी दे रहे हैं, वो ब्रोकरेज आपसे कितनी चार्ज कर रहे हैं। अब राकेश जी, ये अलग अलग चीज़ है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आपको लगता है मेरे को पूरा नॉलेज है, मुझे केवल एक प्लेटफॉर्म चाहिए अच्छा, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोल सकते हैं, जहाँ आपको बिल्कुल ही कम ब्रोकरेज देने के साथ साथ आप। अच्छा, एक परसेप्शन और है कुलदीप जी जिसकी चर्चा कि जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, ये सट्टा बाजार की तरह काम करता है, क्या ऐसा कुछ है क्या? ये राकेश जी मेरे हिसाब से, और आप किसी भी जो मार्केट की अच्छी नॉलेज रखता है, ये सट्टा बाजार बिल्कुल नहीं है, ये शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं है, ना ही ये कोई लॉटरी है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आप पहले डिसाइड करिए कि आपका होराइजन क्या है। आप 6 महीने में रिटर्न चाहते हैं, 1 साल में चाहते हैं, 2 साल में चाहते हैं, पहला नंबर 1। नंबर 2 कि आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग कंपनीज हैं, जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो आपकी निफ्टी में बाय वैल्यूएशन लिस्टेड हैं। तो आप कैसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, क्या होराइजन है, वो आपकी मदद सारा ब्रोकर करता है, आप कि आप कौन सी कंपनी में सेलेक्टिव शेयर्स खरीदे नहीं खरीदे। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो लोग, मैक्सिमम लोगों का जो परसेप्शन है कि शेयर मार्केट में पैसा चला जाता है, वो ट्रेडिंग में जाता है। ट्रेडिंग में भी इसके बहुत सारे रीजन हैं। वही मेरा सवाल ये है कि शेयर मार्केट में पैसे लगाते समय या निवेश करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए किसी भी ग्राहक को या किसी भी क्लाइंट को? निवेश करने से पहले आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप जो भी शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में अपने ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन खरीदते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि वो शेयर का हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है। अक्सर लोग ये करते हैं कि छोटे छोटे शेयर, जहां कम पैसे, जिनको जेड कैटेगरी के स्टॉक बोलते हैं, वहां इन्वेस्ट कर देते हैं, या अपने दोस्तों पे या कहीं मार्केट में सुना, टीवी देख के इन्वेस्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आपको प्राइमरीली अच्छे रिटर्न चाहिए। मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है, कहाँ लगाना चाहिए जी, कैसा ब्रोकर हमें ढूंढना है जी, और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ये नहीं कि किसी ने सलाह दी जी और उसमें आपने पैसे लगा दिए, जी जी, वो खतरा है। बिल्कुल खतरा है। बिल्कुल आप थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इन्वेस्ट कहीं भी करने जा रहे हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हम थोड़ा सा तो रिसर्च R&D करते हैं। बिल्कुल। तो सिमिलरली आपको थोड़ा सा बेसिकली यहाँ करना है। और क्योंकि आजकल अच्छी चीज़ ये है कि सब कुछ आपको ऑनलाइन है, आप चाहे दिल्ली में रह रहे हो, चाहे आप पटना में रह रहे हो, या आप कहीं तेलंगाना में रह रहे हो, टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन सेम है, कॉमन है सबके लिए। तो आप थोड़ा सा होमवर्क आपको करना पड़ेगा कि किन शेयर में लगाना है, किन शेयर में नहीं लगाना है। बाकी आपको एक अच्छा ब्रोकर चुनना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि अगर आपको फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है, वो आपको टाइम टू टाइम आपकी मदद भी करता रहे। यानी दर्शकों के लिए ये सलाह है कि किसी भी तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उससे पहले उसके जो मार्केट रिसर्च हैं उसके बारे में आप पता करें, थॉरो जो स्टडी की बात कर रहे हैं कुलदीप जी वो करें, और उसके बाद ही निवेश के लिए आगे बढ़ें। अदरवाइज खतरा है और खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल मनी मंत्रा में इतना ही, और कुलदीप जी स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। फिलहाल मनी मंत्रा में इतना ही।